जादुई कुआं और जादुई लहंगा। एक गांव में ज़ारा अपनी दादी और सुतेली माँ के साथ रहा करती थी। उसकी सुतेली माँ उस पर बहुत जुल्म किया करती थी और उसको घरों में छोड़ आती थी ताकि वो लोगों के काम करे और कुछ पैसे कमा कर लाए। और जो पैसे वो कमा कर लाती थी वो सारे पैसे अपने पास रख लिया करती थी और उस दादी और पोती को कुछ भी नहीं दिया करती थी। वो बेचारी भूखी रहा करती थी। कुछ अरसे से ज़ारा की दादी बहुत बीमार रहने लगी थी, तो ज़ारा ने अपनी माँ को वो सारी बात बताई और कुछ पैसे मांगे। तो उसकी सुतेली माँ गुस्से में आ गई और बोली, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों जो खाती हो क्या वो पैसों से नहीं आता? जाओ निकलो यहाँ से। तुम्हारी दादी मरती है तो मर जाए, अच्छा है एक का बोझ तो हटे मेरे सर से। जब ज़ारा ने ये सब कुछ सुना तो बहुत हैरान हो गई और उदास भी। और फिर उसने अपनी माँ से कहा, ऐसा तो ना बोले माँ, वो दादी है मेरी और मैं जो पैसे कमा कर लाती हूँ मैं आपको दे देती हूँ ना, तो थोड़े से उसमें से दे दें, फिर जो मैं और कमा कर लाऊंगी वो मैं आपको दे दूंगी। उसकी सुतेली माँ जब ये बातें सुनती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और उन दादी और पोती को घर से निकाल देती है। अब ज़ारा बहुत रो रही थी कि वो अपनी बीमार दादी को लेकर कहाँ जाएगी, तो वो जंगल के रास्ते पे चल पड़ती हैं कि चलो हम कोई ठिकाना ढूंढ लेते हैं। और जंगल में अचानक उन्हें एक झोंपड़ी नजर आती है। ज़ारा उस झोंपड़ी को देखकर बहुत खुश हो गई थी और हैरान भी कि इस जंगल में ये झोंपड़ी कहाँ से आ गई। वो अपनी दादी को लेकर उस झोंपड़ी में चली गई थी। जब वो दोनों अंदर पहुंची तो हैरान रह गई कि वो झोंपड़ी साजो सामान से भरी हुई थी। वहां पर हर जरूरत का सामान मौजूद था। मगर ज़ारा ने जंगल में तलाश किया, इधर उधर देखा तो उसको कोई भी बंदा नजर ना आया। उसने अपनी दादी से कहा, दादी माँ हम दोनों यहाँ रह लेते हैं जब तक इस झोंपड़ी का मालिक नहीं आता, और फिर इतना कुछ आप ठीक भी हो जाएंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसकी दादी भी मान गई थी और इस तरह वो दोनों वहां रहने लग गई थी। अब ज़ारा को ये फिक्र थी कि वो कुछ खाए पकाए ताकि वो अपनी दादी को भी दे सके, क्योंकि वो चल चल कर थक चुके थे। वो जंगल में गई, उसको एक कुआं नजर आया और उस कुएं के पास उसे सब्जियां नजर आती हैं। वो वहां से पानी भरती है और कुछ सब्जियां तोड़कर उस झोपड़ी में वापस आ गई थी और खाना पकाकर अपनी दादी को भी खिलाया और खुद भी खा लेती है। और इस तरह रात हो गई थी, वो दोनों सोने चली गई। जब सुबह हुई तो ज़ारा को ये फिक्र होने लग गई थी कि अब वो कुछ कमाए ताकि वो अपनी दादी का इलाज करवा सके या कुछ दवाइयाँ ला सके। तो वो उस कुएं के पास दोबारा गई और वहां से सब्जियां तोड़ी और उसको बाजार में बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपनी दादी के लिए दवाई ले आई थी। और इस तरह कुछ अरसा वो उन्हीं सब्जियों की मदद से पैसे कमा लेती है। मगर कुछ अरसे बाद वो सब्जियां भी खत्म हो गई थी और अब ज़ारा वहां बैठी यही सोच रही थी कि वो अब पैसे कहाँ से लाएगी, क्योंकि इस जंगल में तो कोई और घर भी नहीं था जहाँ से वो कमाती और अपनी दादी का इलाज करवा सकती थी। फिर अचानक वहां जो कुआं मौजूद था उससे आवाज आई, ज़ारा क्यों परेशान होती हो? ज़ारा जब वो आवाज सुनती है तो बहुत हैरान हो जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है कि उसका नाम किसने लिया है। मगर फिर कुएं से आवाज आती है, ज़ारा मैं हूँ कुआं, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम ऐसा करो, झोंपड़ी में जाओ, वहां पर अलमारी में एक लहंगा पड़ा है, तुम वो पहन लो और फिर जो तुम मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। और बाकी की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम अपनी दादी का इलाज करवा लो। और इस तरह ज़ारा जब ये बातें सुनती है तो हैरान रह जाती है कि इसको इतना कुछ कैसे मालूम है। मगर फिर भी वो उसकी बात मानकर झोंपड़ी में चली जाती है और वहां जाकर जो लहंगा पड़ा होता है वो पहन लेती है और फिर अपनी दादी के सामने जाती है। तो उसकी दादी उसको देखकर हैरान हो गई थी और उसने पूछा, ज़ारा बिटिया ये लहंगा कहाँ से ले आई हो? ये क्यों पहन लिया है? जिसका भी है जाओ वापस करके आओ। दादी ये लहंगा मैंने इस अलमारी से निकाला है और बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आए आपका इलाज करवा कर आते हैं। ज़ारा ये सब कुछ कहकर वहां उस लहंगे से बहुत सारे पैसे मांगती है। वहां बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और फिर ज़ारा अपनी दादी का इलाज करवाती है और उसकी दादी बहुत जल्द ठीक हो गई थी। और इस तरह वो दोनों झोंपड़ी में रहने लग जाती हैं। और फिर ज़ारा उस कुएं के पास दोबारा जाती है और वहां उससे बात करती है। तो कुआं बोलता है, ज़ारा
मैं तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। तुम्हारा बाप और मेरा मालिक आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और उन दोनों को जादू आता था। मगर जो तुम्हारी सुतेली माँ है ना, वो सारा जादू लेना चाहती थी और उसे बुरे कामों में इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने तुम्हारे बाप को मारने का मंसूबा बनाया ताकि वो जादू ले सके, और उसने तुम्हारे बाप को मार दिया। और इस तरह वो मेरे मालिक के पास आई और एक झूठी कहानी सुनाने लगी। मगर मेरे मालिक को सब कुछ पता चल गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि ये मुझे भी मार देगी, तो उसने सारा जादू मुझे दे दिया और फिर तुम्हारी माँ ने मेरे मालिक को भी मार दिया। अब तुम ये फैसला करो कि तुम अपने बाप का और मेरे मालिक का बदला कैसे लोगी। ज़ारा ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हो गई और रोने लग गई। और फिर उसने दिल में ये फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी सुतेली माँ से अपने बाप का और उस जादूगर का बदला लेकर रहेगी। और उसके बाद ज़ारा पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर अपनी माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और पुलिस को लेकर जब घर पहुंचती है तो जादू की मदद से उसकी माँ सारा कुछ बोल देती है जो उसने उसके वालिद और उस जादूगर के साथ किया था। और इस तरह पुलिस उसकी माँ को लेकर चली जाती है और उसको सजा हो जाती है। और फिर ज़ारा अपनी दादी को सारी बात बताती है। और फिर ज़ारा उस गांव में अस्पताल, स्कूल और बहुत सारे तरक्की याफ्ता चीजें बनवाती है ताकि उसका गांव भी एक शहर में तब्दील हो सके।